दोस्तों, ब्रदर मीन्स कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा स्राव, कोई ऐसा डिस्चार्ज, कोई ऐसा डिस्चार्ज जो फीमेल को ट्रबल क्रिएट करे थ्रू वजाइना या मूत्र मार्ग के थ्रू, और डे बाय डे उसको वीक करता जाए। ब्रदर, मैं ये समझता हूँ कि एक टाइप का मधुमेह है फीमेल्स के लिए, चाहे वो श्वेत प्रदर है चाहे वो रक्त प्रदर है। और मुख्यतः देखा जाए तो श्वेत प्रदर एक ऐसा प्रदर है जो कि एक टाइप का मधुमेह है स्त्री के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ये क्रॉनिक होता जाता है वैसे वैसे ये क्षय की अवस्था में कन्वर्ट होता जाता है, धातुओं का क्षय करना स्टार्ट कर देता है। अब आचार्यों ने देखा कि हम प्रदर का चिकित्सा कर रहे हैं काष्ठ औषधियों से, लेकिन क्या हो रहा है कि फीमेल जो है वो वीकनेस से ओवरकम नहीं हो पा रही, उसको नरिशमेंट नहीं मिल पा रही, वात जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, उल्टा फीमेल जो है वो क्षय में जाती जा रही। तो हमारे आचार्यों ने दिमाग लगाया कि ये जो चीज़ है, वो ये अवस्था जो कन्वर्ट हो रही है, खासकर जो नॉर्थ इंडियन के वैद्य थे, तो उन्होंने देखा कि ये जो अवस्था है ये जो है वो ट्रीटेबल नहीं हो रही, और एक असाध्य कृच साध्य याप्य की कंडीशन में पेशेंट जा रहा है। तो उनका ध्यान रस औषधि की तरफ गया। सो एक ऐसा ड्रग बनाया गया जो जिसका नाम इटसेल्फ सिग्निफाई कर रहा है प्रदर का अंत करना। वो ड्रग जो प्रदर को रोक दे, प्रदर का अंत कर दे, उसको बोला गया प्रदरांतक लो। द ड्रग स्टॉप्स द प्रदरा, it's called प्रदरांतक लो, and the low itself signifies that it do contain some herbo mineral composition, and लो अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो पेशेंट पांडु में भी जा रहा है, क्षय में भी जा रहा है, रक्त क्षय में भी जा रहा है। इससे ये सिग्निफाई होता है, और इसके नाम से ही हमें ये पता चल जाता है कि इसकी फलश्रुति क्या होने वाली है। आयुर्वेद के ड्रग्स की ब्यूटी ये है कि आपको नाम मात्र से ही हिंट मिल जाता है कि ड्रग क्या करने वाली है और कहाँ पे इसका यूटिलाइज होने वाला है। प्रदर अंतक, अंत से आप ये समझ गए कि प्रदर का अंत इसमें होने वाला है। और अंत हम उसी चीज का करते हैं जब कोई चीज बड़ी अति कर गई हो, एक्सेस में हो गई हो, है ना। अगर ये ड्रग इतनी क्रॉनिक, इतना दुष्ट प्रदर में ना दी जाती तो इसका नाम शायद अंत ना पड़ता, है ना। अंत वर्ड इसलिए पर्टिकुलरली यूज किया गया कि ये सिग्निफाई करने के लिए कि जब आप प्रदर से इतने दुखी हो चुके हो कि आप चाहते हो कि इसका अंत कर दें, इसका खात्मा कर दें, इसको डेड कर दें, इसका खात्मा कर दें, हम खत्म कर दें इसको, है ना। आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, तो तब आप प्रदरांतक लो यूज करो, है ना। तो वर्ड जो इटसेल्फ, जो शब्द यूज किया गया यहाँ पे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडिकेशन आपको दे रहा है कि भाई अब इसका अंत करो, इस बीमारी का अंत कर दो, अब खत्म कर दो, उसको जड़ से मिटा दो। तो इसलिए इसका नाम प्रदरांतक लोहम पड़ा गया, है ना। लोहम जब हम यूज करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि इसमें लोह धातु पड़ी है, रस औषधि पड़ी है, और आपका
ड्रग के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है कि ये एचबी को भी इम्प्रूव करेगी, और जो क्षीण अवस्था पेशेंट की चल रही है, जो पेशेंट क्षय में जा रहा है लगातार प्रदर होने की वजह से, उसको ये ठीक करेगी। तो फलश्रुति को पढ़ने से पहले हम जरा इसके जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है, इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ये भिषज्य रत्नावली का योग है ना। भिषज्य रत्नावली का स्त्री रोगों में इसका वर्णन है। स्त्री रोग अधिकार में इसका मेंशन आया है, स्त्री रोग चिकित्सा। और नॉर्थ इंडियन कंपनी ही इसको ज़्यादा बनाती है। आई थिंक दूध पापेश्वर इसको नहीं बनाती है। और वैद्यनाथ का ये प्रोडक्ट अच्छा है, वैद्यनाथ। आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। तो क्या कंपोजिशन है, क्या इसके कंटेंट्स हैं, जरा इस पे हम देखते हैं। सबसे पहला
अच्छा, ऑडियो आई नहीं तब से? या बीच में बंद हो गई थी? ऑडियो शुरू से नहीं आई बिल्कुल भी? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बिल्कुल से आपको कुछ नहीं सुनाई दिया जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है, जब बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था? शुरू में थी? ओके। कहाँ से डिस्कनेक्ट हुई, सो दैट आई कैन रिपीट? ये जो मैंने पढ़ाया अभी अब्रक बसम का, मसल वीकनेस का, ये आपको सुनाई दिया कुछ? इंग्रेडिएंट से नहीं है? जब मस इंग्रेडिएंट लिस्ट के बाद, ओके ठीक है। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि ये तो आपने इंग्रेडिएंट देख लिए, हम अब अबरक बसम की बात कर रहा था मैं, कि अबरक बसम मस्कुलर वीकनेस में आपको देनी है ना? और मैंने दो इसके टाइप्स बताए थे मस्कुलर वीकनेस में, कि जब मस्कुलर वीकनेस, ये दो स्ट्रैंड्स हैं, मसल्स के स्ट्रैंड्स हैं ना, मसल स्ट्रैंड्स हैं, उनके बीच में फैट्स होता है थोड़ा सा बहुत। अगर तो फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से मसल वीक होता है, तो आपको शिलाजीतू देनी है ना? उसके लिए शिलाजीतू बेस्ट है, क्योंकि शिलाजीत क्या करती है, कफ का भी क्षय करती है, और ओबीज पेशेंट के लिए बेस्ट बोली गई है। लेकिन अगर मस्कुलर वीकनेस रक्त क्षय की वजह से हो रही है ना, क्योंकि कंडरा और ये चीज़ें रक्त का उपधातु मानी गई है। तो अगर रक्त क्षय, लो एचबी या डी जनरेशन की वजह से, वीकनेस की ओवर यूज़ की वजह से हो रही है, क्षय की वजह से हो रही है मसल में वीकनेस, तो आपको अभ्रक बसम का यूज़ करना है। मैंने दो एग्जांपल आपको बताए मसल वीकनेस के। एक तो वो फीमेल्स पेशेंट जो कि ओबीज होती हैं, या थोड़ी सी ओल्ड एज हो जाती है, तो उनमें ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो कफ करती हैं, उनका यूरिन जो है पास हो जाता है। तो उसमें शिलाजीत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। शिलाजीत अगर आप देते हो, खासकर शिवा गुटिका, तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी एग्जांपल यहाँ पे मसल वीकनेस में आपको अभ्रक बसम देना है, वो है जब हमने पढ़ा था कि जब पेशेंट को, जब हम सर्टिफिकेट कोर्स इन रेस्पिरेटरी डिजीज पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जब पेशेंट, कोई पेशेंट क्रॉनिक इसका हो, क्रॉनिक कफ का हो, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का हो, क्रॉनिक अस्थमा का हो, एम्फाइसीमा का हो, तो जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं और जो एसेसरी मसल्स हैं जो कफ करते समय हमें हेल्प करते हैं, वो वीक हो जाते हैं। तो पेशेंट कहता है कि मुझे खांसते समय भी वीकनेस हो रही है, मैं खांस नहीं पा रहा हूँ, इतनी वीकनेस होगी। तो मैंने आपको बताया था कि उस समय आप अब्रक बसम दे सकते हो, सहस्त्रपुटी। सहस्त्रपुटी और सितोपलादी के चूर्ण के साथ मिक्स करके अगर आप देते हो, तो पेशेंट अच्छा फील करता है, एनर्जेटिक फील करता है, कफ करते समय उसको वीकनेस नहीं लगती, एचपी इंप्रूव होता है। तो इस तरीके से आप जो मसल वीकनेस का जो प्रॉब्लम है, दो भस्मों से लेके आप चल सकते हो। ड्रग्स बहुत हैं, लेकिन अगर भस्म की बात करूं तो ये दो भस्में प्रोमिनेंटली अच्छा रोल प्ले करती है। अच्छा, अबरक भस्म होगी। उसके बाद वराटी का भस्म, ये भी वन पार्ट है। देन त्रिकटु, ये भी वन पार्ट है। इरंड,
विड़ंग। चविका। पिपली। शंखवसम। वराटिका और शंखवसम यहाँ पे एक टाइप का कैल्शियम का सप्लीमेंट का काम कर रही हैं, है ना, क्योंकि इसकी एक फलश्रुति है कि कटिशूल में प्रदर के साथ अगर कटिशूल हो तो वहाँ, क्योंकि ये ना क्रॉनिक जो प्रदर है वो कैल्शियम की भी डिप्लीशन करता है। तो ये शंख बसम, राटिका बसम, ये वहाँ पे काम करेंगी। फिर एरंड तेल, क्योंकि कटिशूल, कुक्षिशूल, कटिशूल इसकी विशेष फलश्रुति है और उसमें इसको रिजल्ट मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है यहाँ पे एक हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत की तरह काम कर रही है। तो इंग्रेडिएंट जो है वो ध्यान से पढ़ने हैं, ऐसे नहीं है कि बस लिखे जा रहे हैं और आप सुन रहे हो, वैसा नहीं करना है। सोना नहीं है क्लास में, होश में रहना है। वचा। साइकोलॉजिकली भी पेशेंट को स्टेबलाइज करना है ना, चेतना को। क्योंकि क्रॉनिक डिजीज जितने भी होते हैं, खासकर ज्वर, अब ज्वर में अगर आप एक ज्वर की जो जीन ज्वर है, क्रॉनिक ज्वर है, उसमें बोला गया है कि विस्मरण करवाओ पेशेंट का, है ना। कई बार डिजीज ऐसी होती है कि वो पेशेंट की सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ जाती है, खासकर क्रॉनिक डिजीज। किसी को फॉर एग्जांपल 2 साल से कोई डिजीज है, अब वो अगर आप ठीक भी कर दो दोषों के हिसाब से, दोष अगर आप उसके ठीक भी कर दो, फिर भी डिजीज ठीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ गई है वो। तो सबकॉन्शियस माइंड खुद सिग्नल भेज भेज के वो डिजीज विदाउट एनी कॉज उसको एग्रावेट करता रहता है, बनाता रहता है ना। इसलिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ज्वर चिकित्सा सिर्फ ज्वर की चिकित्सा नहीं है, वो सभी रोगों की चिकित्सा है। तो एक जगह आचार्य बोलते हैं कि आप विस्मरण करवाओ उसको, खासकर विषम ज्वर का विस्मरण कर, बुलाओ उसको। जब उसका वे का ज्वर आने वाला हो तो आप बुला दो उसको कि तुम्हें ज्वर था, है ना। साधु दर्शन करवा दो। साधु दर्शन, विस्मरण, ये क्या चिकित्साएं हैं, है ना। ये युक्ति व्यापश्रय चिकित्साएं हैं कि मतलब आप युक्ति से सबकॉन्शियस माइंड का जो कनेक्शन बन गया है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन बन गया है बॉडी के साथ, उसको आप ब्रेक कर दो। उसको ब्रेक कर दो। जब आप ब्रेक कर दोगे तो वो सिग्नल नहीं भेजेगा। तो डिजीज जो है वो ऑलरेडी ठीक हो चुकी है डिजीज, लेकिन पेशेंट ये मान के बैठ चुका है कि मुझे ये डिजीज नहीं ठीक हो रही। हब पुष्पा, अगेन कफवात शामक ड्रग है, अग्नि को बर्धन करने वाली।
अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ। अभी आ रही है? ओके। पाठा। अब देखिए, पाठा यहाँ पे इसलिए डाला गया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्योंकि इसका उपयोग रक्त प्रदर में भी बोला गया। अब रक्त प्रदर जहाँ पे बोल तो दिया है कि ये आप रक्त प्रदर में भी दो, श्वेत, रक्त, पीत, नील, किसी में प्रदर में भी दे सकते हो। लेकिन क्योंकि ये चारे इतना डीप नहीं बताते थे, उनका ये रहता था कि आप जो शिष्य जो हैं वो खुद देखें। या क्या होता था पहले के समय, गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, तो लाइव गुरु हमेशा अवेलेबल रहता था। लाइव गुरु के थ्रू ही बच्चे पढ़ते थे। और गुरु था वो सूत्रों को डी कोड करता था। सूत्र मीन्स कोई चीज जो है वो सूत्र फॉर्म में पड़ी है, कोडेड फॉर्म में पड़ी है, वो आप ऐसे नहीं उसको डी कोड कर सकते। तो सनातन धर्म की हमेशा से जो नॉलेज प्रोपोगेट हुई है आगे, चाहे वो किसी भी फील्ड की हुई है, वो थ्रू गुरु शिष्य परंपरा ही हुई है ना। इसलिए कुछ चीज़ें तो लिखी भी नहीं गई। ये तो कुछ ग्रंथ आपको लिखने को मिल जाते हैं, इससे अनगिनत ऐसे ग्रंथ थे जो लिखे ही नहीं गए, वो उस गुरु शिष्य से ट्रांसफर हुए। तो गुरु क्या करता था, लाइव गुरु जो बैठ के वो डी कोड करता था सूत्रों को। तो यहाँ पे उन्होंने तो लिख दिया कि रक्त प्रदर में आप दे सकते हो, लेकिन पाठा जब डाला है और इससे ये सिग्निफाई होता है, और बाकी सारे कंटेंट आपको कफवात शामक है, पाठा भी कफवात शामक है, लेकिन ये ग्रंथित रक्त पे अच्छा काम करता है। ग्रंथित रक्त, है ना। अब ग्रंथित रक्त में भी उष्ण चिकित्सा बोली गई है। अब ऐसा मान के चलिए कि कोई पेशेंट ऐसा है जिसको प्रदर हो रहा है, हालांकि ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन हेमोरेजिक सिस्ट है, हेमोरेजिक है सिस्ट है, या चॉकलेट सिस्ट है, या कोई डिपोजिशन है ब्लड के अंदर, योनि मार्ग में या अंदर यूट्रस में, जो ब्लड क्लॉट हो चुका है, क्लॉटेड फॉर्म में ब्लड अवेलेबल है, और पेशेंट की प्रकृति कफज है, तो उस कंडीशंस में पाठा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखने को आपको ऐसा लगेगा कि रक्त प्रदर हो रहा है, रक्त डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन होती वो कंडीशन कफवातेजी ही है। तो पाठा क्या करता है, ग्रंथित रक्त का बेस्ट मेडिसिन है, इसलिए पाठा आपको दूस्पर्शकादि कषाय में भी देखने को मिल जाएगा। अब दूस्पर्शकादि कषाय की जो फलश्रुति है वो अर्श रुजा की है, अर्श रुजा की। और ब्लीडिंग पाइल्स में भी हम कई बार देते हैं उसको। तो अर्श रुजा तभी होती है जब मस्से में अक्सेस रक्त क्लॉट हो जाता है ना। रक्त जब ग्रंथित फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है पाइल मास में, तो पेन करता है वो। तो उसको तोड़ने के लिए बेस्ट जो है पाठा है। पाठा हम यूटिलाइज करते हैं जो कि इस्चीमिक सेरिब्रोवास्कुलर अटैक होते हैं, जो सीवीए है ना, जिनमें कि कोई क्लॉट जो है वो आर्टरी में जम जाता है और वो रुक जाता है, तो वहाँ पे पाठा क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। वो ग्रंथित रक्त है ना, तो ब्रेक डाउन करता है। तो इसलिए पाठा से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये रक्त प्रदर का तो लिखा है, लेकिन रक्त प्रदर में कहाँ देना हमें, ये आपको डी कोड हो गया सूत्र का। देवदारू, अगेन अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसा शो टाइप का बना हुआ है, तो उसको भी कवर करेगा जी। कंटेंट्स पढ़ने से, कंटेंट डिस्कस करने से कॉन्फिडेंस और बढ़ता है ड्रग पे, और फिर कोई भी चीज़ ऐसी छूटती नहीं है आपकी, वो आप फिर
आप पूरी सिद्धता प्राप्त कर सकते हो ड्रग पे। अगर सिर्फ फलश्रुति देख के अगर आप ड्रग यूज़ कर रहे हो सकता है सारी ज़िंदगी उस ड्रग को यूज़ कर लो, फुल पोटेंशियल ना कर पाओ, है ना, सिद्धि ना प्राप्त होगी आपको। लेकिन जब आप कंटेंट्स इंग्रेडिएंट को डिस्कस करके उसको समझ के, तो हो सकता है 1-2 साल में आपको सिद्धि मिल जाए उस ड्रग की, कोई बड़ी बात नहीं है। यस यस यस, करता है। पर पाठा अच्छा है, पाठा उससे बेटर ही है। और पाठा और दमासा की बटी नासिक में लोग बना के देते हैं, खासकर इसमें बड़ी यूटिलाइज करते हैं लोग, अर्श में। और दारू का थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी पेशेंट को दिया जा रहा है ना, इला भी डाला हुआ है। तो उस पे भी काम किया जा रहा है, रज पे, शुक्र पे, है ना। तो उस पे भी काम किया जा रहा है, सभी चीज़ों का ध्यान में रख के ये ड्रग कंपोज किया गया है। और इस ड्रग में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ काम कर रही है वो भस्मी काम कर रही है ना, जो प्राइम जो चीज़ें हैं जिसमें ये ड्रग अच्छे से काम कर पा रहा है। कैन पाठा भी यूज एज सिंगल ड्रग आल्सो? यस, सिंगल ड्रग यूज कर सकते हो आप, पर फिर आपको बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, है ना। इसमें तो नहीं कर सकते ब्रदर में। हाँ, आप चॉकलेट सिस्ट वगैरह हेमोरेजिक सिस्ट में यूज कर सकते हो, करते हैं लोग। पाठा के कैप्सूल बनते हैं, बनाते हैं, यूटिलाइज करते हैं पाठे। अब इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा था कि लो बसम। लो बसम तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट को क्रॉनिक उसको, क्योंकि ये जो ड्रग बन रही है, अंत अंत शब्द जब मैंने यूज़ किया तो मीन्स आप ये मान के चलिए कि आचार्य इसको क्रॉनिक फेज वाली जो प्रदर है उससे साथ डील कर रहे हैं। तो अंत में क्या होता है? अंत में क्षय होता है, अंत में रक्त का क्षय होता है, धातुओं का क्षय होता है। तो ये धातु क्षय, रक्त क्षय, उसका एक परम औषध है, बेस्ट मेडिसिन। क्या फलश्रुति है इसको, वो हम देखते हैं, फलश्रुति क्या है इसकी। देखिए, शास्त्रोक्त जो फलश्रुति है वो मैं आपको श्लोक के थ्रू समझा देता हूँ, ताकि क्योंकि श्लोक जो है वो, जब श्लोक के थ्रू हम कोई चीज़ समझते हैं तो अच्छी दिमाग में जाके बैठती है सबकॉन्शियसली। तो पहले तो आचार्य कंटेंट्स की बात कर रहे हैं कि आप ये कंटेंट डालिए और इसको बनाइए। फिर बोलते हैं कि शर्करा मधु संयुक्ता, शर्करा और मधु के साथ आपको उसको लेना है। अनुपान इसका बता रहे हैं कि अनुपान जो है शर्करा प्लस मधु, है ना, शर्करा मधु प्लस घृतेन, घृत, इसके साथ आप लेना। अब ये क्यों चीज़ें लेनी है, क्योंकि इससे थोड़ा सा न्यूट्रिशियस वैल्यू और बढ़ जाती है। जो ब्रह्मणम क्वालिटी है, ब्रेपनियम, वो क्वालिटी जो है वो और इन्हेंस हो जाती है अनुपान से। आप देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहो नहीं दे सकते हो, लेकिन अगर आप देते हो तो एफिकेसी ऑफ द ड्रग, अनुपान हमेशा एफिकेसी ड्रग की बढ़ाता ही बढ़ाता है। मतलब पोटेंसी ड्रग की मैनी फोल्ड इंक्रीज कर देता है। सो इन इसलिए अनुपान हमेशा आप ध्यान में रखिए कि कोशिश करिए कि अनुपान दीजिए। फिर आचार्य आगे बोलते हैं कि रक्त श्वेत तथा पीत नील प्रदर कुक्षिशूल, रक्त श्वेत पीत नील प्रदर। देखिए
रक्त श्वेत कफ को भी सिंबलाइज करता है। पीत, नील, रक्त, ये सारे रक्त की एक टाइप्स है ना। पित्त की टाइप्स आप जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे कलर जो हैं वो पित्त के पास है। पीत, नील, रक्त, है ना, ये सारे कलर रक्त पित्त के पास है। लेकिन मैंने आपको बता दिया पित्ता टाइप, हाँ। तो मैंने आपको बता दिया कि पित्त में ये तभी काम करेगी अगर ब्लीडिंग हो रही है। एक तो अगर पेशेंट का एचबी कम है, मंदग्नि है पेशेंट को, और क्षय में जा चुका है, रक्त क्षय हो चुका है, धातु क्षय हो चुका है। बेशक स्टार्ट वो उससे हुआ एक्सेस ब्लीडिंग, ओवर ब्लीडिंग, लेकिन अभी जो अवस्था चल रही है वो रक्त क्षय की अवस्था चल रही है। एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरा, अगर रक्त कोई वहाँ पे ऐसी पैथोलॉजी बनी हुई है, कोई ऐसा लीजन है, कोई ऐसा लीजन है, मैं अगेन इम्प्रेस कर रहा हूँ इस चीज़ पे कि कोई ऐसा लीजन है जो ग्रंथित रक्त की तरह बिहेव कर रहा है। बेशक उसका स्राव पीत वाला हो रहा है, नील वाला हो रहा है, रक्त वाला हो रहा है, लेकिन अंदर जाके पैथोलॉजी ग्रंथित रक्त की बनी हुई है, तो ही ये आपको रिजल्ट उपशे देगी। अगर आपने इसको पैथिक वाले प्रदर में दे दिया, जिसकी पैथोलॉजी अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ है, सिर्फ प्योर पित्तिक है, तो चांसेस ये रहेंगे कि ये चीज़ों को एग्रावेट कर देगा, क्योंकि ये इसमें उष्ण वीर्य ड्रग बहुत पड़े हुए हैं, भस्म में भी पड़े हुए हैं, त्रिकटु पड़ा हुआ है इसमें, है ना। और सारे मैक्सिमम कंटेंट जो है, मतलब मेजर जो पोर्शन है वो कफ वात शामक है। तो प्योर पैथिक कंडीशंस में आपको ये बिल्कुल रिजल्ट नहीं देगा, उल्टा गड़बड़ कर सकता है। हाँ, अगर प्योर पैथिक कंडीशन थी पहले, लेकिन अभी बिल्कुल पेशेंट क्षय में चला गया है, एचबी कम हो गया है, उसको कुक्षी शूल है और कटी शूल है, कटी शूल है, कुक्षी शूल है। बेशक स्टार्ट उसका प्योर पैथिक से प्रदर हुआ है, लेकिन अभी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, और इन सिम्टम्स को कवर करने के लिए हमें अवस्था के अनुसार से उष्ण चिकित्सा करनी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए। रक्तक्षय हो गया है ना। तब ऐसी कंडीशंस में आप पित्त वाले पेशेंट्स में भी दे सकते हो, लेकिन छोटे फॉलोअप देके ऑब्जर्व करते हुए। अदरवाइज ये प्योर उन्हीं कंडीशंस के लिए बना हुआ है जहाँ पे ग्रंथित रक्त की पैथोलॉजी है। अच्छा, फिर अगला फलश्रुति है इसकी कुक्षी शूल। कुक्षी शूल हमने डिस्कस कर लिया, मंदाग्नि से होगा लॉन्ग टर्म में अगर मंदाग्नि रहती है। कुक्षी शूल, कटी शूल, कटी शूल हमने पहले से डिस्कस कर लिया कि अगर क्रॉनिक, क्योंकि प्रदर की एक ना आप एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आप देखना, क्रॉनिक प्रदर हमेशा कटी शूल के साथ प्रेजेंट करेगा। फीमेल्स कहेगी कि मुझे ना पीठ में दर्द रहती है डॉक्टर साहब, पीठ में दर्द रहती है। पैथिक में मुसली खदरादी, देखिए उत्तरतम के हिसाब से दोषों को मिलाकर आपको लगता है तो दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि प्योर इतना पैथिक नहीं है, तो मिला के दे सकते हो आप, है ना। पर अगेन मैं आपको बोलूँगा कि आपको पित्त का एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। हमारे पास क्योंकि पैथिक प्रदर मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप आचार्य चरक को भी समझें, तो पैथिक प्रदर की चिकित्सा कैसे बोली गई है, किसके समानवत बोली गई है। पैथिक प्रदर की चिकित्सा बोली गई है कि अधोगत रक्तपित्त के समान, अधोगत रक्तपित्त, रक्त अतिसार और रक्त अर्श के समान चिकित्सा करें। ये आचार्य चरक बोलते हैं योनि व्यापत में से जब समराइज कर रहे होते हैं वो। तो वो आपका, अब देखो उनके संवत चिकित्सा बोली गई है, तो इनमें हमेशा हम तिक्तरस यूज करते हैं, तिक्तरस यूज करते हैं, उष्णवीर्य ड्रग तभी यूज करते हैं जब या तो संसर्ग हो पित्त का कफ के साथ, वात के साथ, तो आप यूज कर सकते हैं। या फिर क्षय अवस्था चली गई है, जहाँ पे रक्त का ही क्षय हो गया, इतनी ब्लीडिंग हो गई कि रक्त का ही क्षय हो गया अभी, तो कुक्षिशूल कटिशूल हो गया, तब आप दे सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि कटिशूल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। जिन लोगों ने प्रदर के क्रॉनिक पेशेंट देखे हैं उनको पता होगा कि फीमेल्स अक्सर इसी के साथ प्रेजेंट करती हैं कि क्रॉनिक लिकोरिया था, अब उनको पीठ में दर्द रहती है, लंबर रीजन में उनको पेन रहती है, और ऐसा लगता है कि डिस्क प्रोलैप्स होगी या डिस्क बल्ज होगी। तो उस कंडीशन में ये उत्तम फल देती है, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट देती है। अच्छा, कटी शूल हो गया। योनि शूल, शूल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मतलब शीन हो गया,
बात इतनी बढ़ गई है कि अब रक्तक्षय हो गया है। तो जो शीत है वो बर्दाश्त नहीं हो, मतलब शीत जो है इतनी बढ़ गया है, शीत गुण इतना बढ़ गया है कि अभी शूल आ गया। शूल, योनि शूल, कटी शूल, कुक्षी शूल। तो शूल जहाँ पे भी आता है मतलब बात बढ़ गई है, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। योनि शूल सहेरेत, मंदाग्नि अरुचि। मंदाग्नि तो होगी, अगर कोतकुरानिक हो गया, धातुएं क्षय हो गई हैं, शीत गुण बढ़ गया है, तो मंदाग्नि अपने आप हो जाएगी, क्योंकि शीत गुण अग्नि के विरुद्ध का गुण है मंदाग्नि। मंदाग्नि के साथ ही रुचि हो जाएगी। पांडु, मैंने बोला पांडु रक्तक्षय। पांडु, पांडु रक्तक्षय, क्योंकि इतना ब्लीडिंग हो गया, इतना क्रॉनिक ब्लीडिंग ना भी हो तब भी पांडु हो जाता है ऐसे पेशेंट्स को, क्रॉनिक लिकोरिया वालों को, क्योंकि डीजनरेशन बहुत हो गई, धातुओं का क्षय हो गया। तो ये आपको देखने को रिजल्ट मिलेगा इसको। कृच्छ श्वास कासनुत। अब यहाँ पे का श्वास जो है वो उपद्रव स्वरूप आ रहे हैं। ऐसे का श्वास में नहीं देना आपको इसको। अगर काश्वास उपद्रव स्वरूप आ रहे हैं प्रदर के, तो आपको ये देना है। अब यहाँ पे काश्वास कैसा है, लो एच बी हो गया, तो पेशेंट को डिस्निया एक्सर्शन हो जाता है, तो उसको वैसे ही श्वास होने लग पड़ता है ना। कास भी हो सकता है, अगर बहुत एच बी डाउन चल जाए तो कफ भी आना स्टार्ट हो जाती है, जब फ्लूइड डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत टर्मिनल स्टेजेस बता रहे हैं, तभी तो लास्ट में बोला, तभी तो लास्ट में बोला इसको। ये मतलब कि ये नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगी ये उपद्रव आपको, लेकिन अगर कोई बड़ा ही बहुत क्रॉनिक चला गया है पेशेंट, बिल्कुल इग्नोर किया गया उसका ट्रीटमेंट, तो ये दो उपद्रव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर देखने को मिल रहे हैं ये दो उपद्रव, तब भी आप इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट में आचार्य समराइज करते हैं पूरी फलश्रुति को, वो बोलते हैं कि आयु, आयुहा पुष्टिकर, ये चीजें वैद्य के दिमाग में डालने के लिए बोली जा रही हैं, है ना। उसको एक पिक्चर बनाई जा रही है, पेशेंट के लिए नहीं है, आप ना किसी और चीज के लिए। उसको एक पिक्चर बना के दी जा रही है कि ये ड्रग है क्या बेसिकली। वल बर्न प्रसादन, उसको ये बताया जा रहा है कि ये इस ड्रग को जब आप यूज करोगे तो पेशेंट की जो आपको लग रहा है कि क्रॉनिक प्रदर से आयु का क्षीण हो रहा है, पुष्टि खत्म हो रही है, पेशेंट सूखता जा रहा है, उसका बल कम हो रहा है, उसके पास ताकत नहीं है। अब फीमेल बोल रही है कि मन नहीं करता, मेरे पास स्ट्रेंथ ही नहीं है, इतना वीक फील करती हूँ, वेट लॉस हो रहा है, और मुझे लगता है कि मेरी एज भी कम होती जा रही है, बल ही नहीं है, पेशेंट का डल फेस हो चुका है ना, जिसको बोलते हैं ब्लेमिशनेस आ गई है फेस पे। तो अगर ऐसी कंडीशन भी होती है तो आपको ये प्रधानांतक लो उपशय देगा। तो मीन्स कितना जबरदस्ती योग है, तभी इतना सिद्ध योग है कि मैक्सिमम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, है ना। इतना सिद्ध हो चुका है योग। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट होते होते यहाँ तक आयु तक लेके आ रहा है पेशेंट को। तो ये योग क्या है बेसिकली, नटशल क्या है, इसका समरी क्या है, कि ये योग क्रॉनिक प्रदर की मेडिसिन है। अक्यूट प्रदर की मेडिसिन में हमारे पास और बहुत कुछ, आरगवत कषाय है, गंधक रसायन है, और बड़ी सारी चीजें हैं, है ना। उसमें नहीं इतना आपको उपशय देगा, लेकिन क्रॉनिक पदर की ये बेस्ट मेडिसिन है। पित्त में क्या देना, पित्त के लिए अलग से हमारे पास घृत कल्पना है ना, पित्त के लिए घृत कल्पना है, शतावरी आदि घृत है, वो हमने डिस्कस की हुई है योनि व्यापक में, जब हमने पढ़ा था गायनाकोलॉजी कोर्स, गायनाकोलॉजी जो कोर्स था हमारा चला था, शतावरी आदि घृत पित्त के लिए अलग से है। ठीक है, यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही अभी। तो क्रॉनिक प्रदर की ये बेस्ट मेडिसिन है अगर कफ प्रोडोमिनेंट प्रदर है, खासकर। और मैं इसको समराइज करूं तो श्वेत प्रदर, और इसको समराइज करूं तो क्रॉनिक श्वेत प्रदर विद लो एच बी, विद
लो बैक पेन, अगर मैं इसको बिल्कुल जैसे फनल की तरह लास्ट में इसकी फलश्रुति बनाऊं तो ये बनती है क्रॉनिक श्वेत प्रदर विद लो एचपी विद लो बैक पेन, उसमें ये आपको जबरदस्त रिजल्ट देगा। तो ये था हमारा प्रद्रांतक लो। आई थिंक आई हैव जस्टिफाइड दिस टॉपिक, और जो जो इसकी इंडिकेशन हो सकती है और जो जो यूटिलाइजेशन हो सकती है, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑल। यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। कोई क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेरी है तो बताइएगा मुझे। पीआईडी डिफरेंट चीज़ है ना। पीआईडी तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, वो तो थोड़ी सी पैथिक रक्तज कंडीशन रहती है, वो अलग चीज़ है, वो नहीं है जी। आप इसको लिकोरिया के साथ चलिए, मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दूं। लिकोरिया, लिकोरिया। जैसे A1 अभ्रक बसम को एक्सप्लेन किया एक बार, वैसे ही वंग बसम को अपने स्टाइल में एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, देखिए वंग बसम जो है वो वाजीकरण वाली बसम है ना, वो अलग चीज़ है। वो आपको आप ऐसा मानिए कि अ, उसका मस्कल मसल के साथ कोई लेना देना नहीं। मीन्स वो इस प्रकार से है कि फ्लूइड को इंक्रीज करेगी, जो शुक्र को इंक्रीज करेगी, है ना, शुक्र को इंक्रीज करेगी, और थोड़ा सा ना उत्तेजक, उत्तेजक भी नहीं कह सकता, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आएगी। चाहे आप फीमेल को दे रहे हो मेल को दे रहे हो, थोड़ा सा आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट क्रिएट करेगी, हर्ष उत्पन्न करेगी, हर्ष उत्पन्न यहाँ पे अ, आपको मैं ये जो हमने इसके कंटेंट देखे, अब यहाँ पे वो क्या काम कर रही है बंग बसम, यहाँ पे एक टाइप का हर्ष उत्पन्न क्रिएट कर रही है, अपोजिट सेक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है, और आप ऐसा कह सकते हो कि वाजीकरण का रोल प्ले कर रही है जहाँ पे, सिक्रीशंस को और प्रकृत वे में क्रिएट कर रही है। और प्रकृत फीमेल्स में भी सिक्रीशन होती है, आपको तब मेल में भी सिक्रीशन होती है। जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स जब दोनों का होता है, तो मेल में भी सिक्रीशन चाहिए, फीमेल में भी चाहिए, एक प्रकृत सिक्रेशन चाहिए, है ना। आ, तो वो यहाँ पे वंग वसम क्रिएट कर रही है। वंग वसम यहाँ का रोल उसका ये है कि वो क्षय, जो क्षय हो चुका है इतना क्रॉनिक, क्योंकि अल्टीमेटली हो तो योनि मार्ग से रहा है, तो जब इतना क्रॉनिक क्षय होता है, जब मैंने आपको बताया कि लिकोरिया इज जस्ट लाइक ए मधुमेह ऑफ द फीमेल, है ना, तो अगर इतना हो चुका है, क्षय हो चुका है, तो ऑब्वियसली उसका जो सेक्सुअल अर्ज है, जो वाजीकरण वाला कंटेंट है, वो भी कम हो रहा है। तो उसको ओवरकम करेगी वंग बस। वंगवसम टोटली डिफरेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। उसको मसल स्ट्रेंथ से मतलब नहीं है, उसको सिक्रीशन से मतलब है। तो सिक्रीशन को अच्छा करेगी वो, उत्तेजना लगाएगी, उत्तेजना इतना नहीं, लेकिन एक टाइप का इंटरेस्ट क्रिएट करेगी। क्रॉनिक इसमें भी लुकेरिया हो जाता है। देखिए अगर लुकेरिया अगर आ रहा है ना, पीआईडी में अगर एक्यूट वाली कंडीशन नहीं है, अगर उसको रक्त की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फीवरिश फीलिंग वगैरह नहीं है, क्रॉनिक में चला गया, वो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, अगर लोग एरिया पूरा डेवलप हो रहा है। लेकिन अक्यूट वाली कंडीशन में नहीं देना है इसको।
मैं यहाँ पे आपकी एक्यूट की कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जब उसको फीवरिश फीलिंग भी हो रही है, उसको डिस्चार्ज तो हो रहा है, लेकिन अगर फीवरिश फीलिंग भी हो रही है तब आप उसके अवॉइड करिए। अगर आपको कफज वाला कंडीशन लगता है, क्योंकि आप कोई सी भी आयुर्वेदिक डिजीज को एग्जैक्टली एलोपैथी नॉर्म्स में, एग्जैक्टली एलोपैथी टर्म्स में नहीं समझा सकते, नहीं समझा सकते। आपको दोषों के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने श्वेत प्रदर, आचार्यों ने श्वेत प्रदर बोला गया, तो श्वेत प्रदर को आप थोड़ा बहुत लुकोरिया के, मतलब मैक्सिमम लुकोरिया के साथ कोरिलेट कर सकते हो। पीआईडी में भी हो सकता है। अगेन आपको दोषों के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे दोष क्या है? कफ। अगर कफ प्रोडोमिनेंट प्रदर है तो। कोई और क्वेश्चन? फाइनल कॉल। ए टू जेड वाला जो लेक्चर का ग्रुप है, ये आप आगे भी फॉरवर्ड करिए, अगर आपके अपने ग्रुप्स हैं उनमें फॉरवर्ड करिए, सो दैट कि एक आयुर्वेद का अच्छे से प्रोपोगेशन हो। और मैं चाहता हूँ कि मैंने इसलिए इस कोर्स को बिल्कुल ओपन रखा है कि आयुर्वेदा एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो, क्योंकि सबसे बड़ी जो वीकनेस आयुर्वेद में रही है वो लैक ऑफ क्वालिटी टीचिंग रही है। जो क्लिनिकल लोग थे वो टीचिंग में बिल्कुल नहीं आए, और जो टीचर बने अनफॉर्चुनेटली उनको इतना क्लिनिकल नॉलेज नहीं था, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है कि जो क्लिनिकल लोग हैं उनको ऐसी पोस्ट में आने नहीं देता है ना, उनको इंटरेस्ट नहीं रहता थ्योरीज में। और एग्ज़ाम के पैटर्न भी ऐसे होते हैं कि जो क्लिनिकल लोग हैं वो तो सिलेक्ट हो नहीं पाते। तो ये दुर्भाग्यता रही है आयुर्वेद की कि अच्छे टीचिंग क्वालिटी टीचर की हमेशा एब्सेंस रही है। और जिन लोगों को आ भी गया उन्होंने आगे पढ़ाना अच्छा समझा नहीं, मुट्ठी बंद कर ली। अ, अगर किसी को कोई चाहे भी पढ़ाना तो टीचिंग एक आर्ट है, इतना अच्छे से पढ़ा नहीं पाता। तो गिने चुने लोग रहे। और क्योंकि अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी गुरु के पास जाओ और बैठ के वहाँ पढ़ो। आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है, आप घर बैठ के भी वो सारा स्टडी कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये इसको अपने ग्रुप्स में शेयर करें, जो कोई स्टूडेंट्स भी आपका आयुर्वेद में है, जो कोई भी है, इस कोर्स का लिंक। और ये लंबा चलेगा कोर्स। मेरा ये टारगेट है कि हम ईच ड्रग जो यूटिलाइज करते हैं हम उसको अच्छे से पढ़ें। इंटायरली डिफरेंट अप्रोच। थैंक यू। डोज, डोज एक टैबलेट 325 mg तक इसका अच्छा रहता है। 325 mg, 250 to 325। आई थिंक वैद्यनाथ 325 mg बनाता है। दे सकते हैं 1 बीडी। साथ में कौन सा कषाय या अरिष्ट? अच्छा, कषाय अरिष्ट आप इसको रहने दीजिए। आप, मैंने आपको बताया कि आप अनुपान और उसके साथ दीजिए, मधुघृत के साथ, शर्करा के साथ दीजिए तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। या कुछ केसेस में पुष्यनक चूर्ण के साथ देते हैं हम, पुष्यनक चूर्ण के साथ भी इसको आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। पुष्यनक चूर्ण भी पढ़ेंगे, फिर प्रदर में एक और मेडिसिन अच्छी रिजल्ट देती है, कुकुटांग त्वक पसम, वो भी हम देखेंगे। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? फाइनल कॉल। यस, यस, ड्रग कंपोजिशन जो है ना, ड्रग का जो
कंपोजिशन करना है वो एक आर्ट है ना। एक जस्ट लाइक कि आप एक खाना बना रहे हो, करी बना रहे हो, है ना। तो आपको हर एक चीज़ का अल्टीमेटम जो फाइनल स्वाद आप दोगे वो बड़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। आपको कितना, कितनी मात्रा में क्या चीज़ डालनी है, कितनी देर तक बनानी है, वो सारी चीज़ें। ऐसे नहीं है कि आपने दो चार ड्रग लिए, एक उधर से कंपोज कर दिया, वैसे नहीं। और जैसे जैसे आपको ड्रग हम पढ़ेंगे आगे, आपको आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो आपको ये थोड़ा सा ना आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि ड्रग एक्चुअली में कंपोज कैसे की जाती है। तो जब आपको ये पता लगना स्टार्ट हो जाएगा तब आपका व्यवस्था पत्र भी वैसे ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि यार नहीं, इस कषाय के साथ ये अनुपान चलेगा। फिर आप ऐसा नहीं करोगे कि एक उष्ण वीर्य कषाय डाल दिया, एक शीत वीर्य कषाय डाल दिया, है ना। आप कि आप सभी दोषों को बैलेंस कर लो, ऐसे नहीं होगा। फिर आप विपरीत चिकित्सा नहीं करोगे, आपका व्यवस्था पत्र ऐसा बन जाएगा कि जैसे एक आचार्य हमारे एक ड्रग कंपोज करते हैं। तो ये एक आर्ट है। मेरे गुरुजी कहते होते थे कि एक अच्छा कुक और एक अच्छे वैद्य को एक अच्छा कुक भी होना चाहिए। क्योंकि कुक को जैसे पता है कि कैस कौन सी मात्रा कैसे डालनी है, कितनी डालनी है, किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन है, तो वैसे ही वैद्य को पता होना चाहिए कि कैसे कंटेंट्स डालने हैं और कितनी मात्रा में, ताकि क्या एक फाइनल आउटकम क्या बन के आए बाहर। चलो ठीक है। तो विद दैट नोट आई विल कंक्लूड माय क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, तब तक टेक केयर, गुड नाइट।